हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस पे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे दो एग्जाम्पल, आज भी पढ़ने वाले हैं उसी से रिलेटेड दो एग्जाम्पल। और ये वृत्तखंड और त्रिज्यखंड से रिलेटेड मतलब अलग अलग करके क्वेश्चन रहता था, या तो वृत्तखंड से रहता था या तो त्रिज्यखंड से, उस टाइप के क्वेश्चन रहते थे। तो आज भी उसी टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, इसका सल्यूशन आपको बताऊंगा। और इसके बाद जो पढ़ेंगे वो होगा समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल। मतलब कुछ समतल आकृतियां मिला के उनसे जो क्षेत्रफल बनेगा उसको निकालना होगा हमको। और वो भी इसी से रिलेटेड रहेंगे, जो वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड है, वृत्त है, इसी से रिलेटेड जो फार्मूले हैं उन्हीं का यूज करके हमको निकालना रहेगा। तो वो अगली वीडियो में आएगा जो समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल होगा। आज मैं कुछ 3 एग्जाम्पल लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से। तो चलिए इसका सल्यूशन करते हैं। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए, पहली पॉइंट, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, और चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। यहाँ आपको क्वेश्चन में फिगर भी दिख रहा होगा। क्या कहा जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में, यहाँ पे जो 15 सेंटीमीटर दिया है ना, आप बुक में भी देखेंगे तो वही दिया रहेगा। आप बताइए जो 15 सेंटीमीटर भुजा का वर्गाकार घास का मैदान होगा वो कितना बड़ा होगा? बहुत छोटा सा ही होगा। उसमें आप खुद ही नहीं खड़े हो सकते, तो फिर घोड़ा कैसे खड़ा होगा? आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो 15 सेंटीमीटर होगा, आपने देखा होगा स्केल जो मिलती है बाजार में, ज्योमेट्री बॉक्स में मिलती है, उसमें उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। बताइए मार्कर अगर आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होगी। इतनी बड़ी लंबाई के वर्गाकार भाग में आप खड़े हो पाएंगे? तो घोड़ा कैसे खड़ा होकर घास चर सकता है, वो भी 5 मीटर लंबी रस्सी बांध कर? तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो क्वेश्चन में जो सेंटीमीटर लिखा है आपको शो हो रहा होगा सेंटीमीटर में, लेकिन वहाँ मीटर रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ आप समझ सकते हैं, अपने खुद से समझ सकते हैं कि अगर 15 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार घास का मैदान होगा तो उसमें हम खुद ही नहीं खड़े हो सकते, तो घोड़े की आकृति तो हमसे भी बड़ी होती है, तो हम कैसे उसमें खड़े होंगे? तो आप जो वहाँ सेंटीमीटर देख रहे हैं क्वेश्चन में, वहाँ मीटर रहना चाहिए। पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन रहती है कि यहाँ सेंटीमीटर था यहाँ मीटर था, कैसे हल कर दिए, लेकिन क्वेश्चन के लॉजिक को आप नहीं समझते हैं। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जहाँ 15 सेंटीमीटर लिखा है वहाँ मीटर रहना चाहिए। और आप उस जो क्वेश्चन का फिगर है वो तो क्वेश्चन में ही है, दिया ही है, आप देख रहे होंगे, लेकिन हम क्वेश्चन को यहाँ पर भी एक तरीके से बनाएंगे फिगर को, फिर हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 15 सेंटीमीटर के बजाय हमको क्या बोलना है? 15 मीटर। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे एक खूंटे से घोड़े को बांधा जाता है 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ। तो पहले 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान बना दिया जाए। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर ही होती हैं। तो ये मान लेते हैं ये एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा की लंबाई है 15 मीटर, सेंटीमीटर नहीं बोल सकते, 15 मीटर। ये भी 15 मीटर होगा, ये भी 15 मीटर होगा, ये भी 15 मीटर होगा। क्योंकि वर्गाकार मैदान है तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। जो यहाँ कोने कोने पे एंगल बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। अब आगे का क्या कह रहा है कि मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। मतलब मान लेते हैं इसी कोने पे एक खूंटा लगा है जिसमें गाय भैंस या घोड़े किसी को भी बांध सकते हैं। गांव में आप देखे होंगे खूंटे से बांधा जाता है। तो यहाँ पे एक खूंटा लगा है, और इस खूंटे से 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ, 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ, तो यहाँ जो रस्सी है उसकी लंबाई 5 मीटर है। ये जो लंबाई है ये 5 मीटर है, कोण यहाँ 90 अंश में लिख देता हूँ। तो 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ यहाँ पे एक घोड़े को बांधा जाता है। ये क्या है? ये घोड़ा है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, समझने के लिए मैं लिख देता हूँ, ये घोड़ा है। इस घोड़े को
इस 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ बांध दिया जाता है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। आप बताइए, अगर यहाँ पे घोड़े को बांधा गया है तो वो कहाँ कहाँ चर सकता है? यहाँ से बहुत करेगा, ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से ज़्यादा इस साइड आ सकता है। मैदान के बाहर तो उसको घास मिलेगी नहीं, जो घास है वो मैदान में ही है, तो वो मैदान में इसी तरह से चरेगा, वृत्ताकार भाग बनाते हुए, एक चाप बनाते हुए वो चर सकता है। इसके अंदर तो कहीं भी चर सकता है, लेकिन इससे बाहर नहीं चल सकता, क्योंकि रस्सी इतनी लंबी है, कितना दूर तक जाएगा? 5 मीटर तक चलेगा ना। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि घोड़ा ऐसे ऐसे चलेगा, इसके अंदर ही चलेगा। तो हमसे जो क्षेत्रफल पूछ रहा है वो यही वाला क्षेत्रफल है। ये हमसे पूरा क्षेत्रफल पूछ रहा है कि ये क्षेत्रफल कितना होगा, पहली पॉइंट में। ठीक है, दूसरी पॉइंट में क्या पूछ रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, मतलब इसमें जिसमें वो चर रहा था उसमें अब वृद्धि करेगा। कैसे करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? ये रस्सी को बढ़ा देगा, वही किया भी होगा। वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पे 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। मतलब ये जो अब रस्सी थी इसकी लंबाई 5 मीटर थी, अब इसकी लंबाई दोगुना कर दी जाएगी, 5 की बजाय 10 मीटर। तो पहले पहली पॉइंट को हल करते हैं, फिर दूसरी पॉइंट को हल करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, इसमें r का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये एक त्रिज्यखंड है। ये क्या है? ये त्रिज्यखंड है। ये तो आप जानते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, उसके भी पिछली वीडियो में, इन सबसे परिचित हैं आप। ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये त्रिज्यखंड है। तो अब इस त्रिज्यखंड का हमको क्षेत्रफल बताना है, तो उसके लिए हमको थीटा और आर पता होना चाहिए। थीटा आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 90 अंश। थीटा बराबर क्या है? 90 अंश, यहाँ आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और आर बराबर क्या होगा? आर बराबर क्या होगा? तो जो त्रिज्या का काम करेगा ये रस्सी करेगी, क्योंकि जो वृत्त बनेगा, घोड़ा ऐसे ऐसे अगर पूरा मान लीजिए घूमता तो एक वृत्त ही बनाता, तो जो ये रस्सी है ये यहाँ पे त्रिज्या का काम करेगी। तो त्रिज्या आर बराबर क्या हो गया? 5 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो पूछा है हमसे उसको निकालते हैं। तो ये जिसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है उसको त्रिज्यखंड ही बोलेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या? ये क्वेश्चन से देखते हैं। बोल रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, तो हम वही निकालेंगे कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, बराबर क्या हो सकता है? जहाँ घोड़ा घास चर सकता है वो कैसा एरिया बना है? तो त्रिज्यखंड। तो वही लिखेंगे हम, बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल होता है उसको दिखाते हैं ए से। ठीक है, बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। इससे आप तो पूरी तरह परिचित होंगे, तो बस यहाँ पे मान रख देते हैं। तो ए बराबर आ जाएगा, थीटा का मान यहाँ पे देख सकते हैं 90 अंश है, तो थीटा के स्थान पे 90 अंश रख देंगे, बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 5 है, और यहाँ आर का स्क्वायर है तो 5 गुणे 5 2 बार लिखना पड़ेगा। अब काट देते हैं, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 कम 9, 9 चौक को 36, और 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 11 दूना 22। अभी कुछ नहीं कटने वाला है, तो जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो ए बराबर बच गया 11 गुणे 5 गुणे 5, 11 पच्चे 55 गुणे 5 बटे 2 सत्ते 14, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 55 का 5 में 5 25 के 5, 5 25 2 27 बटे 14 मीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल में जो घोड़ा है वो घास चरेगा। ये जो क्षेत्रफल मिला वो इतना ही क्षेत्रफल होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। अगर बुक में ये क्वेश्चन आपको मिलता है और उसमें आपको ये आंसर नहीं मिलता है, तो उसमें दशमलव में दिया होगा, तो इससे इसमें भाग दे देंगे तो वो वाला भी आंसर आ जाएगा।
तो मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। हम यही मान के चलते हैं कितने क्षेत्रफल में घोड़ा घास चर सकता है। अब आगे चलते हैं। ये पहली पॉइंट तो हमारी हल हो गई कि ये जो एरिया है इसका जो क्षेत्रफल आया वो आया 275/14 मीटर स्क्वायर। अब अगली पॉइंट जो दूसरी पॉइंट है उसमें हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको करते हैं। तो दूसरी पॉइंट में क्वेश्चन कर रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पे 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब जब इसको बढ़ाएंगे मतलब 5 से 10 करेंगे तो ये तो कंफर्म है कि घोड़ा ज़्यादा एरिया में घूमेगा। अब ये रस्सी दोगुना कर दी गई, मतलब 5 मीटर की थी तो अब 5 मीटर और बढ़ा दी गई। ये 5 मीटर और बढ़ा दिया गया तो टोटल जो रस्सी की लंबाई वो हो गई 10 मीटर। ये जो टोटल रस्सी की लंबाई हो गई वो हो गई 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक। अब आप बताइए घोड़ा कितना एरिया घूमेगा? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इधर घूमेगा, कुछ इस टाइप से घूमेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इधर कुछ दूर तक ऐसे घूम सकता है, बस यही कर सकता है ना। इससे आगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि रस्सी की लंबाई टोटल हो गई 10 मीटर तो इधर भी 10 मीटर तक जाएगा, इधर भी 10 मीटर तक जाएगा, टोटल 15 मीटर है, उससे बाहर तो जाएगा नहीं। तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो यही वृद्धि हुई। ये जो आप क्षेत्रफल देख रहे हैं यही क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो ये आप देखेंगे तो इस आकृति को आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कैसी आकृति बनी है। इसको हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि इसका फार्मूला हमको नहीं पता। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको बुद्धि लगानी पड़ेगी। वो बुद्धि क्या होगी कि अगर हम थीटा 90 अंश ले रहे हैं और ये जो त्रिज्या है ये 10 मीटर ले रहे हैं, तो जो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा वो इसको और इसको दोनों को मिला के मिलेगा क्षेत्रफल। ये वाला जो क्षेत्रफल होगा ये और ये दोनों को मिला के जो क्षेत्रफल आएगा वो अगर हम त्रिज्या 10 मीटर ले रहे हैं तो मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे क्षेत्रफल में से ये जो नीचे वाला क्षेत्रफल है उसको माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा, और नीचे वाला जो क्षेत्रफल है यहाँ निकाल रखा है। तो हमको क्या करना है कि जो क्षेत्रफल में वृद्धि है उसको निकालने के लिए हमको लिखना है इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ये वाला क्षेत्रफल जो 5 मीटर त्रिज्या वाला था जो हम निकाल चुके हैं, जिसको ए से दिखाए हैं। ठीक है, तो यहाँ तो थीटा बराबर 90 अंश ही होगा, थीटा बराबर 90 अंश, और जो आर का मान होगा यहाँ पे इसको आर डैश मान लेते हैं क्योंकि एक बार आर को दिखाया गया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 मीटर। थीटा बराबर 90 अंश और आर का मान यहाँ 5 मीटर था तो वहाँ आर नहीं दिखा सकते थे, आर डैश दिखा दिए, वो हो गया 10 मीटर। क्यों 10 मीटर? क्योंकि यही तो है पूरी लंबाई 10 मीटर, 5 मीटर के बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। अब हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी? तो बहुत सिंपल है, क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी। क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, जो ये 10 मीटर त्रिज्या वाला त्रिज्यखंड बना है, ये जो त्रिज्यखंड बना है 10 मीटर त्रिज्या वाला, उस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये जो ए का मान हम लोग निकाले हैं इसको माइनस करना है, मतलब ये वाला क्षेत्रफल माइनस करना है। तो हम क्या लिखेंगे 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ये वाला नीचे वाला जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पे निकाला गया और उसको दिखाए थे ए से, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस ए। ये ए माइनस क्यों लिखा जा रहा है ये आप जानते हैं, क्योंकि हमको नीचे वाला क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमको टोटल क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमको बस ये ऊपर वाला क्षेत्रफल चाहिए जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। हम पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला नीचे वाला घटा रहे हैं। तो क्षेत्रफल में वृद्धि को हम डेल्टा ए से दिखा देते हैं, क्योंकि जब वृद्धि होती है तो उसको उसके आगे डेल्टा लग जाता है, ये फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
फार्मूला तो वही होगा, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ आर डैश माना गया है तो आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ए। ये जो माइनस ए था इसको यहाँ पे उतार लिया गया। अब क्या करना है, मान रख देते हैं सिंपल। तो डेल्टा ए बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा ए बराबर आ जाएगा, थीटा का मान यहाँ पे 90 अंश है तो 90 अंश ही रखते हैं, बटे 360 अंश गुणे पाई का मान है 22/7 गुणे आर डैश का मान है 10, और आर डैश स्क्वायर है तो एक बार और 10 लिखेंगे। माइनस ए का मान यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 275/14, तो ए का मान यही रख देंगे 275/14। अब क्या करते हैं, काट देते हैं, ये 0 से 0 फिर कटेगा, 9 एक कम 9, 9 चौक को 36, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 2 एक कम 2, 2 बचे 10। अब जितना बचा उसको लिख लेते हैं। तो डेल्टा ए बराबर बच गया 11 बचे 55 गुणे 10/7 बचा है केवल, और माइनस 275/14। तो डेल्टा ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा ए बराबर आ जाएगा, ये गुणा कर लेते हैं, 55 दाम में 550 बटे ये 7 उतर जाएगा, माइनस 275/14। अब आप तो ये हल कर ही सकते हैं, तो सिंपल बन गया। तो 5 6 7 8 वाले लोग हल करते हैं, ये बहुत सिंपल है, भिन्न का घटाना है, घटा देते हैं। तो डेल्टा ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से लघुत्तम जो मिलेगा वो 14 मिल जाएगा। आप चाहे तो तिर्यक गुणा करके भी लगा सकते हैं, मैं लघुत्तम लेके लगाता हूँ। इन दोनों का जो लघुत्तम होगा वो 14 होगा। अब 7 दूना 14, 2 बार गया तो 2 से अब इसमें गुणा करेंगे तो 550, 550 दूना होता है 1100, माइनस ये तो एक बार में ही कटेगा, एक का गुणा करेंगे तो यही आएगा 275। तो अब डेल्टा ए बराबर क्या आ जाएगा, 1100 में से 275 घटाना है, 0 में से 5 घटेगा तो घटेगा नहीं, 10 में से घटाएंगे तो ये 5 आएगा, 9 में से 7 घटेगा तो 2 बचेगा, फिर यहाँ 10 बचा, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, बटे ये हो जाएगा 14। इतना मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी यही होगी, 825/14 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। और ये जो आंसर आपको दिख रहा है, अगर बुक में नहीं मिलता है तो आप 14 से इसमें भाग दे देंगे, जो दशमलव वाला आंसर होगा वो आपके बुक में होगा। तो अगर इतना चीज़ आपको समझ में आता है, ये सब प्रोसेस आपको समझ में आया, एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया है, घोड़े से रिलेटेड था, और ये क्वेश्चन बुक में भी आपको मिलेगा। और इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती क्या है कि जो शुरुआत किया है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, वहाँ लिखना है 15 मीटर, क्योंकि 15 सेंटीमीटर का भुजा का वर्गाकार मैदान होगा, उसमें हम नहीं खड़े हो सकते, तो घोड़ा कैसे खड़ा होगा। तो अगर ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया, सवाल समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलते हैं अगले सवाल पे, आपको शो हो रहा होगा अगला सवाल भी यहाँ पे। तो अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कि एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। ब्रुज क्या होता है इसका मतलब समझते हैं। ब्रोच एक प्रकार का वो गहना होता है जो औरतें पहनती हैं, लड़कियां पहनती हैं। तो ब्रोच का मतलब यही समझिए कि वो एक प्रकार का गहना होता है, ठीक है। तो एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्तों के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उसका भी चित्र आपको नीचे शो कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि पहली पॉइंट में ज्ञात कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं, पहले उसका जो फिगर उसमें बनाया पहले उसको यहाँ पे बनाते हैं। और आप ये कोशिश किया करिए कि बिना चित्र को देखे केवल क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बना सकते हैं कि नहीं। तो चलिए मैं फिगर बनाता हूँ। कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया गया है,
मतलब जो ब्रूच है वो उसको बनाने में चांदी का यूज किया गया है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वृत्ताकार आकृति बना लेता हूँ कुछ इस टाइप से। ये मान लेते हैं एक वृत्ताकार ब्रूच है जिसके व्यास की लंबाई, ये मान लेते हैं इसका व्यास है, ये केंद्र से होके जा रहा है, तो इसकी लंबाई जो है ये है 35 मिलीमीटर। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहा है, तार को वृत्तों के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में बांटते हैं। मतलब कि अगर हम इसको इसके व्यास, इसमें 5 व्यास बना रहे हैं तो उसमें जो त्रिज्य खंड बनेंगे वो बराबर बराबर बनेंगे। तो हमको कुछ इस टाइप से मिलाना है कि त्रिज्य खंड बराबर हमको मिले। तो एक व्यास ये हो गया है, एक ये दूसरा हो गया, ठीक है, एक ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, पांचवा भी इसी में बना देते हैं कहीं, चलिए ये पांचवा हो गया। तो कुल 10 बराबर त्रिज्य खंडों में बटा कि नहीं, देख लीजिए। एक, यहाँ से शुरू करते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुल 10। और ये जो त्रिज्य खंड है ये सब आपको बराबर हैं, ये जो सब त्रिज्य खंड बने हैं ये सब बराबर है। ये आपको फिगर जो उसमें दिख रहा होगा उसमें तो सब साफ साफ बराबर दिख रहा होगा, इसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि जो सब त्रिज्य खंड हैं वो आपस में क्या है, बराबर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, त्रिज्य खंड क्या है, सब बराबर है। ठीक है, इसमें जो ये आपको 10 त्रिज्य खंड दिख रहे हैं ये सब आपस में बराबर है। अब आगे क्या कर रहा है, ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। आपको क्वेश्चन में जो फिगर दिख रहा होगा उसमें यहाँ बीच बीच में ऐसे ऐसे गोल गोल बनाया होगा, ठीक है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि चांदी का जो यूज किया गया है बस व्यास को बनाने में और ये परिधि को बनाने में यूज किया गया। वो जो बीच में आपको डिजाइन दिख रही है उसको बनाने में नहीं यूज किया गया, तो उससे हमसे मतलब नहीं है। अब कुल चांदी के तार की लंबाई हमसे पूछ रहा है, मतलब कि ये जो ब्रूच बना है इसमें जो चांदी लगी है उसमें चांदी का तार का जो यूज किया गया वो कितना लंबा है उसको हमको बताना है। तो पहली पॉइंट में हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज की लंबाई बताने के लिए उसकी त्रिज्या पता होना चाहिए। तो त्रिज्या क्या है यहाँ से निकाल सकते हैं, व्यास दिया है d बराबर, जो इसका डायमीटर दिया है वो दिया है 35 मिलीमीटर। तो जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो हम क्या कर देंगे 35/2 मिलीमीटर, ये इसका व्यास हो जाएगा। अब चांदी के तार की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि जो चांदी है वो इसके परिधि को बनाने में यूज की गई है और ये पांचों व्यासों को बनाने में यूज की गई है। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर क्या होगा, आप जानते हैं कि ये परिधि को बनाने में यूज किया गया है, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, ये तो पता ही होगा, प्लस 10 व्यासों को बनाने में यूज किया गया है, तो प्लस जो व्यास होंगे 5 व्यास हैं, 10 व्यास नहीं है सॉरी। तो पांचों व्यासों को बनाने के लिए 5 बार चांदी के तार को ऐसे ऐसे लेके गया होगा इसमें। तो 5 चांदी के तार हैं, सबकी लंबाइयाँ बराबर हैं, तो 5 गुणे d कर देते हैं, मतलब कि एक व्यास की लंबाई से 5 का गुणा कर देंगे तो 5 का निकल जाएगा। तो इस टाइप से लिख देते हैं। तो चांदी के तार की लंबाई को हम लोग यल से दिखा देते हैं, यल से लंबाई 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान यहाँ पे दिख रहा है 35/2, ये रख देते हैं 35/2 माइनस 5 गुणे डी का मान कितना है 35। अब क्या करते हैं, ये 2 एक्का में 2 ये कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा, तो यल बराबर आ जाएगा 22/110 की 0, 22×3 66, 66 में 11 जोड़ेंगे तो 67 और 10 77,
22 बचे 110 के 0, हासिल बचेगा 11 का। 22 तियाँ 66 और 66 में 11 जोड़ेंगे तो 77 आएगा बटे 7 माइनस प्लस है यहाँ प्लस लगाना था तो प्लस 5 25 के 5 5 3 15 15 2 17। अब इसको हल करना है, इसके बटे 1 मान लेते हैं फिर हल कर देते हैं। तो यल बराबर आ जाएगा 1 का गुणा 770 में करेंगे तो वही आएगा, प्लस इसका कर लेते हैं तो 7 5 35 7 7 49, 49 में 3 जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा। 52 को 2 लिखेंगे, फिर 7 1 7 7 5 12 बटे, फिर नीचे का नीचे कर देते हैं तो 7 1 में 7। तो यल बराबर आ जाएगा 0 में 5 जोड़ेंगे 5 ही आएगा, 7 2 9 होता है, 7 2 फिर 9 हो जाएगा और ये 1 नोट कर लेंगे उतार लेंगे इसी तरह बटे ये 7। जो चांदी के तार की लंबाई होगी ये होगी इतना मिलीमीटर। ठीक है, चाहे तो इसको काट के दशमलव में भी लिख सकते हैं, चलिए दशमलव में भी लिख देते हैं। 19 है तो 7 दूना 14, 14 5 बचेगा तो 59 हो जाएगा। 7 7 49, 7 8 56, 8 बार जाएगा 59 था तो ये 56 तो 3 बचेगा, फिर 35 है तो 7 5 35 इतना मिलीमीटर। ठीक है, 285 मिलीमीटर आ जाएगा। ये जो चांदी की तार की लंबाई का है इसमें वो आ जाएगी 285 मिलीमीटर। ठीक है, ये जो चांदी का तार यूज हुआ है सबको बनाने में उसकी लंबाई आ गई 285 मिलीमीटर। तो ये तो पहली पॉइंट में पूछ रहा था, इसमें एक पॉइंट में और कुछ पूछा है तो वो देख सकते हैं, आपको वहां से क्वेश्चन में दिख रहा होगा। बोल रहा है कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो ब्रुज है इसमें 10 त्रिज्यखंड बने हैं तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते हैं कि जो त्रिज्यखंड है वो सब आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन में ही कह रखा है, ये पता है। तो जो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा वही प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको थीटा पता होना चाहिए। आर तो यहाँ पे पता है 35/2 मिलीमीटर वही होगी यहाँ पर भी, लेकिन जो थीटा का मान है वो क्या होगा। तो आप जानते हैं ये 10 बराबर त्रिज्यखंडों में बटा है। ठीक है, तो पूरा जो कोण होगा वृत्त के केंद्र पे वो बनेगा 360 अंश और 360 जो है वो 10 भागों में बटा है। इसमें हम 10 से भाग दे देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 36 अंश। ये आ गया थीटा का मान। अब हम लोग निकाल लेते हैं ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड है तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल होता है उसको ए से दिखाते हैं। थीटा का मान यहाँ देख सकते हैं आप 36 अंश है बटे 360 अंश गुणे पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान यहाँ पे देख सकते हैं 35/2, यहाँ पर वही रखेंगे 35/2 और स्क्वायर है तो गुणे एक बार और 35/2। अब काट देते हैं, ये 36 दाम में हो जाएगा 360, 36 दाम में आ जाएगा 360, अभी कटेगा 2 1 में 2, 11 दूना 22, ठीक है, 5 दूना 10, 5 7 35। तो जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा 11 गुणे 7 गुणे 35 बटे 2 गुणे 7 और गुणे ये 2, ये 7 से 7 भी कट जाएगा। तो कितना बचा, ए बराबर 11 5 55, 11 3 33 और 33 में जब 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38 बटे 2 दूना 4। इतना आ गया एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो त्रिज्यखंड आपको दिख रहे हैं सब बराबर ही हैं और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा इतना मिलीमीटर
स्क्वायर। आप चाहे तो दशमलव में भी इसको ला सकते हैं, 4 से काट दीजिए तो 4/32, 4 नमा 36, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 4 छक्का 24, फिर 1 बचेगा तो 0 बढ़ाएंगे दशमलव लगा के तो 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, फिर 0 बढ़ाएंगे 4 बचे 20। इतना मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। ये भी सिंपल ही था, बस फार्मूले पे मान रखना था और हल करना था। बस ये क्वेश्चन का जो फिगर है उसको थोड़े कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं और इसका सल्यूशन नहीं दे पाते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो अब लास्ट एग्जाम्पल होने वाला है। फिर इसके बाद जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल, उसमें भी यही सब फार्मूले रहेंगे, बस थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। मैं पहले एक छतरी बना देता हूँ, उसका भी फिगर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में ही, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से छतरी बनती है। कुछ इस टाइप की छतरी है, बीच से कुछ ऐसे रहता है, यहाँ हैंडल रहता है पकड़ने के लिए। ठीक है, इस टाइप की छतरी है। इसमें कह रहा है कि 8 ताने लगे हुए हैं। इसका मतलब समझिए कि 8 ताने मतलब ये जो आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं ताने। इसको क्या बोलते हैं, इन सबको ताने बोलते हैं। ये जो आप दिख रहे हैं ये लोहे के होते हैं या फिर किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, बस धातु के होते हैं। ये सब हैं ताने। और ये कितने हैं, 8 ठो। ये कितने ताने, 8। यहाँ पे आपको 8 नहीं दिख रहे होंगे, कुछ पीछे भी होंगे, तो कुछ कुल मिला के 8 ठो ताने हैं जो एक दूसरे से बराबर दूरी पे लगे हैं। मतलब ये जो दूरियां इनकी है ये आपस में बराबर है। अब कह रहा है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, आप जानते हैं कि जो आपके पास छतरी होगी उसको जब खोलेंगे तो जो नीचे वाली आकृति बनती है ऐसे ऐसे, ये वृत्त के आकार की ही बनती है। ठीक है, जो नीचे आकृति बनती है, छतरी ऐसे खोलेंगे तो ऊपर तो ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है, नीचे लेकिन ऐसे बनता है वृत्त। ठीक है, तो उसी को एक 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त मानते हुए हम लोग चलेंगे। तो कुछ इस टाइप से बनता है नीचे वाला उसका भाग, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, इसके जो नीचे वाला भाग होगा कुछ इस टाइप से बनेगा। कुल 8 ठो ही बनना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 ही हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये कुल 8 ताने हैं और सब बराबर हैं। यहाँ पे आपको छोटे बड़े दिख सकते हैं क्योंकि हाथ से बनाया गया है। कुछ इस टाइप के 8 ताने बने हुए हैं। ठीक है, और इसको हमको एक वृत्त मान के चलना है। और इसको हमें एक वृत्त मान के चलना है, ऐसा क्वेश्चन में ही कर रहा है। ये हालांकि वृत्त नहीं दिख रहा है एकदम अच्छे से, लेकिन इसको हमको मान के चलना है कि ये एक वृत्त है, मानते हुए इनके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। ये जो ताने हैं, ठीक है, पॉइंट को मिलाएंगे तो ये आपको ताने दिख रहे हैं, जो ऐसे ऐसे आए थे ये वही चीज़ें हैं। ये सब आपको क्या दिख रहे हैं, ये ताने हैं। ठीक है, तो ये जो ताने हैं इनके में से 2 तानों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो हमको बताना है। तो एक ताना ये हो गया और एक ताना ये हो गया, सब मिला के कितने हैं, तो 8 ठो हैं। ठीक है, तो हमसे सबका क्षेत्रफल तो पूछ नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जो 8 ताने हैं उनका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम निकाल 8 तानों में से 2 तानों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, तो ये दोनों क्या है, ताने ही हैं। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये ताने हैं, तो इनके बीच का हमको क्षेत्रफल निकालना है।
और ये जो है एक दूसरे से बराबर दूरी पे हैं, तो इनके बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो भी बराबर ही होगा। ये जो आठों हैं एक दूसरे से बराबर दूरी पे हैं, तो जब बराबर दूरी पे है तो इनके जो इनका ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है इन सब का जो क्षेत्रफल आएगा ये भी बराबर ही आएगा। और इनका जो ये थीटा बनेगा यहाँ पे जो केंद्र पे कोण बनेगा ये सब भी आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं अगर ये वृत्त है तो इसके केंद्र पे जो कोण बनेगा वो बनेगा 360 अंश का। ठीक है, पहले इसकी त्रिज्या लिख लेते हैं। जो त्रिज्या है वो r बराबर 45 सेंटीमीटर हमको मानना ये क्वेश्चन में का है। ठीक है, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है उसको 45 सेंटीमीटर, मतलब एक ताने की जो लंबाई है वो 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकालें तो वो आ जाएगा 360 अंश भागे टोटल 360 अंश होता है, और इसको 8 भागों में बांटा गया तो कोण भी 8 भागों में बटेगा। अब काट देते हैं, तो 8 एक्का में 8, 8 चौक को 32, 4 बचेगा 40, तो 8 बचे 40, तो कुल मिला के आ जाएगा 45 अंश। एक जो एंगल बनेगा वो बनेगा 45 अंश का, यहाँ से बस यहाँ तक। ठीक है, तो r और थीटा का मान निकल ही गया है, बस सिंपल फार्मूले पे रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। जो पूछा है हमसे कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो हम मान के चल रहे हैं पहला ताना ये है, दूसरा ताना ये है, ये दोनों क्रमागत ताने हैं और इनके बीच का ये जो क्षेत्रफल है ये हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का त्रिज्यखंड बन रहा है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई r स्क्वायर। मान रख देते हैं, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को a से दिखा देते हैं। थीटा का मान वहाँ देख सकते हैं आप 45 अंश दिख रहा होगा, बटे 360 उतार लेंगे, गुणे पाई का मान होता है 22/7, गुणे r का मान वहाँ पे है 45 और स्क्वायर होगा तो एक बार और 45 लिखेंगे। ठीक है, अब काटते हैं, ये कितनी बार में कटेगा, चलिए पहले 5 से ही काटते हैं। तो 5 9 45 और ये काटेंगे तो 5 7 35। ठीक है, और 5 दूना 10, 9 1 में 9, 9 8 72, टोटल 8 बचा। अब कुछ कटेगा, 2 से काट देते हैं, 2 चौक को 8, 11 दूना 22। अभी कुछ नहीं कटने वाला तो जितना बचा उसको लिख लेते हैं। तो a बराबर बच जाएगा 11 गुणे 45 गुणे 45 बटे 4 गुणे 7। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ a बराबर क्या आ जाएगा, इनका गुणा कर लेते हैं इधर। 45 गुणे 45 कितना आएगा, 50 25, 5 चौक को 20, 4 5 20, 20 20 40, 40 2 42, 4 चौक को 16, 16 4 20, 2025 आएगा। तो 11 गुणे 2025 बटे 4 7 28, तो a बराबर आ गया। इनका भी गुणा कर लेते हैं, 11 5 55 के 5, 11 दूना 22, 22 5 27 के 7, हासिल 2 का, 11 0 0 2 हासिल था, 11 दूना 22 बटे 28, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल होगा, ये वाला क्षेत्रफल वो इतना होगा कि 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज वाली वीडियो काफ़ी लंबी रही। यहाँ पे आज हम लोगों ने 3 सवाल और इम्पॉर्टेंट सवाल को हल किया है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और पास में बेल आइकन आएगा उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट जाएगा। आपको चैनल पे जाके चेक नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें क्या होगा कि हम समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मिलते हैं बढ़िया एग्जाम्पल के साथ। फार्मूले सब यही रहने वाले हैं, तो फार्मूले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं। ठीक है।